अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के दिन है तो हम अभी उठे हैं और ऑफिस जा रहे हैं। आज जो है वो यूएस इकोनॉमी का एक बहुत अहम डेटा आना है जिसको हम कहते हैं सीपीआई कोर प्राइस इंडेक्स। इसमें जो है वो दो तरह के डेटा आने हैं। एक डेटा जो है वो इनके मंथ के डेटा को शो करेगा, यानी कि जो पिछले मंथ में और इस महीने में जो डिफरेंस है, और एक डेटा जो है वो पूरे ईयर को करेगा। अच्छा, इस सीपीआई में भी दो डेटा आने हैं। एक जो है वो डेटा बुनियादी तौर पे शो करेगा कि जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है विदाउट एनर्जी, यानी कि जो फ्यूल कंजम्पशन होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जो फूड है उसके अलावा कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है। और एक जो है जो प्राइस इंडेक्स है वो ये शो करेगा कि ओवरऑल कंज्यूमर की जो कुव्वत खरीद है वो क्या है। ऐसे बुनियादी तौर पे जो सीपीआई होता है या ये जो प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है ये शो कर रहा होता है कि किसी भी मुल्क में जो कंज्यूमर है, वहाँ के रिहायशी हैं, उनकी कुव्वत खरीद कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। और ये डेटा कुव्वत खरीद कम होने या ज़्यादा होने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपकी मनी जो है वो कितनी डिवैल्यू हो रही है, कितनी स्ट्रांग हो रही है। लेकिन किसी भी मुल्क की करेंसी जो है वो अगर स्ट्रांग होगी तो जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी कुव्वत खरीद में इजाफा होगा, और अगर वो डिवैल्यू होगी तो कुव्वत खरीद में कमी होगी। सेम टाइम पे जॉब कितनी क्रिएट्स हो रही हैं, वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो करेंसी के ऊपर असर डालती है। तो इस वजह से डेटा बहुत अहमियत का हामिल होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल और इन्फ्लेशन की सूरत हाल और मनी की जो पावर है उसकी सूरत हाल इस डेटा से वाज़ेह हो जाती है। तो इन तीनों डेटा के जो फोरकास्ट हैं वो किसी दफ़ा से इंतहाई कम है, और इसके भी अगर कम आ जाता है, फोरकास्ट से भी कम डेटा आ जाता है, तो गोल्ड जो है वो दोबारा एक दफ़ा फिर नई प्राइसेस की तरफ जाएगा, नई हाई प्राइसेस की तरफ जाएगा। सेम टाइम पे अमेरिका में इस वक्त कुछ चीज़ें चल रही हैं, और वो चीज़ें भी बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सदर ट्रम्प जो है वो उनका कुछ नहीं पता होता। मैं मुख्तलिफ वीडियोस में मुसलसल बता रहा हूँ। अभी कल उन्होंने एक बयान दिया है जो उनके मुशीर हैं एलन मस्क साहब जो भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी जो उनका एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम 50% कट लगाने जा रहे हैं, यानी कि वो कहते हैं कि इस पे लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ से जो है वो 50% कट लगना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक न्यूज़ ये है कि यूक्रेन जो है वो जंग बंदी पे राजी हो रहा है, और कल ये भी बहुत एक अहम खबर आई है। तो ओवरऑल जो है अगेन जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त एक तजब्जुब का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार है। और अगेन आप सबको एक रूल पता है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, खासतौर पर अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो अगर तजब्जुब का या कंफ्यूजन का शिकार होगी तो गोल्ड जो है वो हाई प्राइसेस की तरफ जा रहा होगा। एक और अहम डेटा है, कैनेडियन डॉलर का डेटा आना है, उसका भी इंटरेस्ट रेट आज जो है वो आना है, वो 7.25 बजे आएगा। और अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि डॉलर तो बहुत ज़्यादा वीक होने के चांसेस हैं, और डॉलर बहुत ज़्यादा वीक होने के चांसेस में सीधी सीधी बात है कि गोल्ड हाई प्राइसेस की तरफ जाएगा। 2925 का जो लेवल है वो इस वक्त बहुत अहम लेवल है। 2922 से 2925 का लेवल, ये मार्केट अगर एक दफ़ा तोड़ती है तो मार्केट हाई प्राइसेस की तरफ चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ नीचे जो है वो एक लिक्विडिटी जो है वो 90 के एरिया में पड़ी हुई है, 2890 95 के पूरे एरिया में पड़ी हुई है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे भी एक अपनी वीक लगा ले। तो ये की लेवल्स हैं, लेकिन जो ओवरऑल मेरी प्रेडिक्शन है या मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि गोल्ड हायर प्राइसेस की तरफ आज जा रहा है। और ये बहुत अहम डेटास हैं, इनको वॉच भी कीजिए, इनको देखिए भी। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कम्युनिटी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।